नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। दुर्ग जिले के दौरे पर रहे सीएम साय, मंत्री विधायक सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत, मोतीचूर लड्डुओं से तौले गए मुख्यमंत्री, गोंडवाना समाज को दी लाखों की सौगात। कैटवॉक पर निकले डॉग्स, 50 से अधिक नस्ल के कुत्तों ने लिया हिस्सा। शो ने जीता डॉग लवर्स का दिल, 100 से अधिक कुत्तों का कराया गया वैक्सीनेशन। बच्चे बने जूनियर वैज्ञानिक, न्यूटन के नियम का किया प्रैक्टिकल। गुब्बारे वाली कारों का किया सृजन, 28 फरवरी को लगाई जाएगी प्रदर्शनी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस और मंत्री विधायक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम दुर्ग के गोंडवाना भवन में आयोजित किया गया था। वहीं कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के तमाम आदिवासी जन शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग में आयोजित वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस समारोह और मंत्री विधायक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम साय का स्वागत आदिवासी परंपरा से किया गया। वहीं समाजजनों के द्वारा मुख्यमंत्री को मोतीचूर लड्डुओं से तोला गया। इस दौरान विष्णुदेव साय ने गोंडवाना भवन के लिए 50 लाख और राजेंद्र प्रसाद चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ही रामलला दर्शन योजना लागू करने जा रही है। आभारियों मतलब धन्यवाद देखो आज शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम रखे हैं और हमें हमारा भी बोला कि हम सम्मान करें। वास्तव में इस सम्मान आसमान के समान है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने CGPSC प्री परीक्षा आयोजित की, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुई। वहीं बलरामपुर जिले में इस परीक्षा के लिए 3 सेंटर बनाए गए थे। 11 फरवरी को CGPSC की परीक्षा 2 पाली में संपन्न हुई। वहीं प्रथम पाली में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 941, जिसमें 588 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दूसरी पाली में 583 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। CGPSC प्री परीक्षा में शामिल हुए युवाओं का कहना है कि सवाल ज्यादा कठिन नहीं थे। साथ ही अपने जिले में सेंटर होने से परीक्षार्थियों को काफी सुविधा हुई। वहीं CGPSC परीक्षा के लिए पहले अंबिकापुर व दूसरे शहरों में सेंटर दिया जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की 2023 की परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा थी, दोनों पेपर आज सुबह शाम हुए 2 पाली में, जिसमें मैं सम्मिलित हुआ। और ये परीक्षा मध्यम स्तर का ही था, जो न ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा इजी था, ठीक ठाक परीक्षा था जी। ये बहुत अच्छा अवसर है कि यहाँ पे बलरामपुर में सेंटर मिल रहा है, तो यहाँ पे युवाओं को अंबिकापुर या कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। और यहाँ पढ़ाई करने वाले बहुत से विद्यार्थी हैं जो बिलासपुर रायपुर जाके पढ़ते हैं, परंतु यहाँ सेंटर होने से काफ़ी सुविधा हुई है। सामान्यतः ये तो बहुत खुशी की बात है कि बलरामपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में युवाओं को परीक्षा में बैठने का मौका मिला। और ये बलरामपुर जिले में तीसरी परीक्षा आयोजित की गई है और युवाओं ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और जिस प्रकार के उत्साह आज परीक्षा में देखने को मिला, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि बलरामपुर जिला से बहुत सारे छात्र यहाँ चयनित होकर के परीक्षा में सफल होंगे। सामान्यतः सेंटर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। उनके सीटिंग अरेंजमेंट, उनका पेयजल की सुविधा, लाइट से लेकर सारी व्यवस्था एकदम समुचित व्यवस्था थी, किसी प्रकार की असुविधा नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 8 से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पार्क में धर्मांतरण को लेकर पाठशाला चल रही थी। वहीं बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने पर पुलिस बल के द्वारा अजय रन पादरी को गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल के संयोजक ने बताया कि सेक्टर 8 में अजय पादरी के द्वारा कई वर्षों से लगातार धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं सुबह सेक्टर 8 पार्क में निर्धन परिवार की महिलाओं एवं बच्चों को प्रलोभन देकर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण पाठशाला कराई जा रही थी। वहीं स्थानीय निवासियों ने बजरंग दल को सूचित किया। इसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस बल बुलाकर पादरी को गिरफ्तार किया गया।
वहीं धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीएसपी से कठोर कार्यवाही की मांग की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा 11 फरवरी को रायगढ़ से शुरू हुई, जिसके बाद यात्रा सक्ती पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों ने राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय सरकार पर जमकर निशाना साधा। रायगढ़ के बाद शाम को राहुल गांधी की यात्रा खरसिया होते हुए सक्ती जिले में पहुंची, जहां सक्ती के अग्रसेन चौक में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ओबीसी, एसटी/एससी वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। साथ ही देश में गिने चुने अरबपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के काफिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता एवं विधायक शामिल हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सक्ती से रजत गोयल की रिपोर्ट। अतिक्रमण को हटाने गरियाबंद के फिंगेश्वर पहुंचे अमले को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हालात को संभालते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। गरियाबंद के फिंगेश्वर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। फिंगेश्वर नगर पंचायत में गरीबनाथ तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वहीं बाकी लोगों को घर व दुकान खाली करने के नोटिस दिए गए। वहीं इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान कुछ समय के लिए विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई। अतिक्रमणकारियों के द्वारा चक्का जाम करने का प्रयास किया गया, किंतु मौके पर उपस्थित तहसीलदार और पुलिस बल ने हालात को संभाला और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। यहाँ पे अतिक्रमण 4 से 5 लोगों का हटाया गया है। ये कार्रवाई आगे तक चलती रहेगी जब तक अवैध निर्माण जी उसको भी हटाया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें मैं सहयोग के लिए आया था और अभी तक 5-6 अतिक्रमण हटा दिए हैं। सामने 2 घर और अतिक्रमण की श्रेणी में आए हैं, जिनको सामान हटाने या न्यायालय से कोई आदेश प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन व दिशाहीन हो जाता है। समय के साथ साथ शिक्षा और अध्ययन में बदलाव भी देखने को मिलता है। एक समय था न्यूटन के नियम हमें केवल तख्तियों या ब्लैक बोर्ड पर लिखे मिलते थे, लेकिन आज ये सब बच्चे खुद प्रयोग करके देख रहे हैं। हमने अब तक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में देखा सुना है। अब हम उस कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम गुब्बारे वाली कार, और ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है खुद बच्चों ने। बालोद जिले में
विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता की वृद्धि हो रही है। बच्चे खेल खेल में विज्ञान के सभी पहलुओं को समझ रहे हैं। आगामी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ये हमारे विकासखंड बालोद के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, यहाँ तक कि माध्यमिक विद्यालयों में भी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है और इसके तारतम्य में जो है हर एक विद्यालय में विज्ञान में रुचि दिखाने के लिए बच्चों में रुचि आए और इसके संबंध में जो है बच्चों की जिज्ञासा हो किसी भी चीज़ में, तो इसमें घर घर गुब्बारा कार, हर घर गुब्बारा कार के तहत जो है प्रत्येक विद्यालयों में हर बच्चे के द्वारा जो है पहले कबाड़ से जुगाड़ के तहत जो है सामग्रियां इकट्ठी की गई और शिक्षा के दिशा निर्देश में घर घर गुब्बारा कार के तहत गुब्बारा कार बनाया गया है और बच्चों ने इसे चला कर भी देखा। इससे जाहिर सी बात है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा होती है कि वाकई में कार किस तरह से चल रहा है, वाकई में हवा के दबाव के कारण चल रहा है कि और भी कई कारण हैं। कई बार कार नहीं चल पाता तो उसमें बच्चों में कौतूहल बनता है कि हमारी कार क्यों नहीं चल पा रही है। तो होता यह है कि बनाने के दरमियान उनको बहुत सारी जानकारियाँ होती है कि किस तरह से कार चल पाएगी। इसी उपलक्ष्य में जो है सभी विद्यालयों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है और 28 तारीख को हर घर में हर बच्चे को यह गुब्बारा कार दरअसल ये अवसर था ये जानने का कि आखिर हवा से भी कार चल सकती है। ये बच्चे अब जूनियर वैज्ञानिक बने। विज्ञान दिवस के प्रथम चरण में कल हम अपनी सभी शालाओं में हम लोगों ने घर घर गुब्बारा कार का अभियान चालू किया। उसमें बच्चे विज्ञान की रुचि जागृत कराने के लिए शासन द्वारा इसको अब चालू किया गया है। पहले हम लोग केवल ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं और बच्चे उत्साहित होकर इसमें लगे हुए हैं और हर बच्चा अपने घर से बना के लाया था। बहुत प्यारा प्यारा था और उसमें बच्चे विज्ञान से प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं और 28 तारीख को जो होना है उसमें हर बच्चे अपने घर में उस अभियान को करेंगे। एक अच्छा माहौल बनेगा। शासन की ये योजना बहुत अच्छी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसी योजनाओं का से बच्चों जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डॉग शो आयोजन किया गया। इसमें देसी और विदेशी मिलाकर कुल 50 नस्ल के कुत्तों ने हिस्सा लिया। ये कुत्ते कैटवॉक करते नजर आए। वहीं अलग अलग जगह से आए नस्ल के कुत्तों ने कई तरह के करतब दिखाए। भिलाई के सेक्टर 7 में छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन टीम की ओर से खास डॉग शो का आयोजन किया गया। शो के एक दिन पहले शनिवार को कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया गया। भिलाई में आयोजित इस खास डॉग शो में कई अलग अलग प्रजाति के कुत्ते शामिल हुए। पिछले 24 साल से लगातार छत्तीसगढ़ डॉग शो एसोसिएशन के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जजमेंट जो हमारे कलकत्ता से अभिनंदन शर्मा जी आए हुए जज, और वो इस प्रकार के देख रहे कुत्ता किस टाइप का मेंटेनेंस किया है और उनका वॉकिंग स्टाइल क्या है और बॉडी एनाटॉमी क्या है, उसको जजमेंट देख के कर रहे हैं। और कुत्ते हमारे यहाँ करीब करीब 200 प्रकार के डॉग्स आए हुए हैं जो अलग अलग नस्ल के आए हुए हैं और आपको इसके बारे में हम आगे भी जानकारी दे देंगे। जो भी नस्ल के हैं वो पता चल जाएगा। वहीं डॉग ट्रेनर रवि वर्मा ने कहा कि डॉग को पहले नॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। डॉग को फायर, जंप और अनेकों तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
डॉग को नॉर्मल टाइप से पहले ट्रेन दिया जाता है ना, हम लोग की तरह है ना, ट्रेन करते हैं। ट्रेन में सभी सिखलाई दिया गया है हमको। और आप फायर जंप है, 8 क्रॉस है, लेग क्रॉस है, टर्नल में आप देख लोगे उसका। और क्या बोलते हैं, रिजविंग फूड है, ये सब सिखलाई हुआ है सर उसका। एक्सप्लोजिव भी सिखलाई है उसका, ट्रेकर डॉग का भी सिखलाई है उसका सर। हर साल इस शो में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। इस डॉग शो में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी आए कुत्तों ने हिस्सा लिया। 1st बटालियन से आए डॉग ने परेड में शामिल होने के साथ साथ अपना प्रदर्शन भी दिखाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एमसीबी जिले के विकासखंड खड़गांव के ग्राम नेवारी बहरा में प्रेस क्लब मनेंद्रगढ़ व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। ग्राम नेवारी बहरा में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ जिला प्रशासन के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर व शासन के अन्य विभागों से संबंधित शिविर लगाकर ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने का सफल प्रयास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। वहीं हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि हमारे प्रेस क्लब का कर्तव्य है शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम के लिए मैं जितना भी प्रेस क्लब एमसीबी को जितनी भी बधाई दूं, जितने भी उनकी मैं तारीफ करूं, जितना भी आभार करूं, वो कम है। आप लोगों ने, प्रेस क्लब के साथियों ने, आप लोगों ने वो काम किया है जो काम हमें करना चाहिए। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों ने ऐसे स्थल का चयन किया जो दुरुस्त विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र था। निश्चित रूप से आप लोग समाज के आईना दिखाने वाले स्तंभ हैं। ऐसी प्रेरणा आप लोग सभी को देते रहें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर भिलाई शहर में निकलने वाली विश्व विख्यात भोले बाबा की बारात की तैयारियां तेज कर दी गई है। 8 मार्च को हथखोज इंदिरा नगर से बाबा की बारात निकाली जाएगी। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने भोले बाबा की बारात व्यवस्थित व भव्य रूप से निकालने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया है। भिलाई में निरंतर 16 सालों से निकाली जा रही बाबा की बारात इस साल और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार 300 से ज्यादा झांकी बाबा भोलेनाथ की बारात में देखने के लिए लोगों को मिलेगा, जिसे लेकर बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समिति के अध्यक्ष दया सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। हमने एक बैठक की, बैठक में एक रणनीति के साथ कार्य, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बैठक हो, बैठक में जिम्मेदारी तय हो और जिम्मेदारी के साथ सबको, कौन पानी की व्यवस्था देखेगा तो कौन मंडली की व्यवस्था देखेगा, तो कौन झांकी की व्यवस्था देखेगा, तो कौन महाभंडारे की व्यवस्था देखेगा, तो कौन प्रशासनिक सेवा की व्यवस्था देखेगा, तो कौन कोऑर्डिनेटर के तौर पे लोगों को लेके आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जगह जगह खीर की स्टॉल, उसके बाद खिचड़ी के स्टॉल, फल के जूस के स्टॉल, तो सब लोग संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर समाज सेवी लोग संपर्क कर रहे हैं, गणमान्य व्यक्ति संपर्क कर रहे हैं। और जो भक्ति के भाव में जुड़ा हुआ, जो बाबा भक्ति के साथ में चलने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी अब इंतजार है बाबा की, तो वो सब लोगों को भी हर तरह की सुविधाएं मिले, पानी के मिले, भंडारे के मिले और हर तरह की एक व्यवस्था। तो आज एक बैठक की गई, बैठक कोर कमेटी में तय किया गया, जिम्मेदारी लोगों को दी गई है। तो आज कोर कमेटी की एक बैठक थी, हमने एक तैयारी के साथ में आज आह्वान कर दिया कि अब बाबा की बारात की तैयारियां हैं। बारात के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए प्रशासनिक प्रभारी समिति सहित अन्य प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।
टाउन न्यूज, भारत की बात।